नीतीश कुमार हो। ये नारा 2015 में नीतीश कुमार के लिए देने वाले प्रशांत किशोर इस वक्त हमारे साथ हैं। बेगूसराय जिले के कटरमाला में हम मौजूद हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं खेत खलिहान है, पास में इनकी सभा चल रही है। खूब मेहनत कर रहे हैं। 120 विधानसभा अब तक कवर कर चुके हैं, लेकिन आगे की इनकी राह क्या होगी, और साथ ही ये जो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, एक बार फिर से उसको लेकर प्रशांत किशोर क्या सोचते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। धन्यवाद। नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलट गए और एनडीए के साथ आ गए। अब वो दावा कर रहे हैं कि बिहार को नई ऊंचाइयां देंगे। नहीं, नीतीश कुमार जी फिर से पलट गए ये तो कोई खबर है नहीं। वो तो हर पीरियोडिकली 6 महीने 8 महीने साल भर पे पलटते ही रहते हैं। खबर ये है कि नीतीश कुमार ने अपने साथ साथ देश और बिहार के उन नेताओं की भी कलई खोल दी जो नहीं पलटने का दावा करते रहे। खबर ये है कि कल मोदी जी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भाजपा भी पलट गई, क्योंकि अभी कुछ ही महीने पहले आकर अमित शाह ने यहाँ कहा था कि एक एक बिहार की जनता को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। खबर ये है कि कल तक जो भाजपा जिसको बिहार में अराजकता दिख रही थी, नीतीश कुमार को हटाने के लिए जो आदमी मुरेठा बांधकर भाजपा का अध्यक्ष यहाँ घूम रहा था, आज उनके साथ वो उप मुख्यमंत्री का शपथ ले रहा है। खबर ये है कि कल तक जो उनको विकास का प्रेरणा स्रोत बता रहा था, आज तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में खराबी दिख रही है। उनमें वो सुस्त और थका हुआ मुख्यमंत्री देख रहे हैं। तो ये जो पलटने की बात है, नीतीश कुमार की खासियत ये है कि वो खुद तो पलट ही रहे हैं, पिछले 5 वर्षों से पलट ही रहे हैं जी। उन्होंने पलट कर पूरे बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को ही पलटू मार बना दिया है। भाजपा भी 2 बार पलट गई इनके साथ, और आरजेडी वाले भी 2 बार पलट गए। तो जो बिहार की जनता है उसके लिए तो अब कोई फर्क ही नहीं है, या भाजपा को देखे या आरजेडी को देखे या नीतीश कुमार को देखे। नीतीश जी के लिए ये कहा जा सकता है ना, फिर उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। 2020 का मैंडेट तो बीजेपी और नीतीश कुमार का ही था। देखिए, मैंडेट तो 2015 में उस हिसाब से महागठबंधन को था। तब भाजपा पीछे चोर दरवाजे से आकर नीतीश कुमार के साथ उन्होंने 17 में सरकार बना ली। 2020 में उसका उलट हुआ। नीतीश कुमार एक पात्र उसमें कॉमन है। बाकी कल जो एक मीम चल रहा था कि नीतीश कुमार उस आत्मा की तरह है जो मरने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, और आरजेडी और भाजपा जो है ये परिवर्तनशील है जी। नीतीश कुमार तो नश्वर हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। कोई भी बिहार में आप वोट किसी को दे दीजिए, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार होंगे। लेकिन इसके लिए जितना नीतीश कुमार दोषी है और पब्लिक उसके लिए नाराज भी है, गाली भी दे रही है। कुर्सी पर बने रहे तो इसके लिए दोषी क्या हो गए? कुर्सी पर बने रहने के लिए ही सब लोग मेहनत करते हैं। दोषी वो लोग हैं जो उनको कुर्सी पर बैठा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को जनता ने वोट नहीं दिया है। जनता ने वोट दिया है भाजपा को, जनता ने वोट दिया है आरजेडी को, तीसरे नंबर पर वोट दिया है नीतीश कुमार को। अब ये दोनों लोग अपनी जिम्मेवारी से बचकर अपने इक्वेशन के लिए, सामाजिक समीकरण के लिए, चुनाव जीतने के लालच में बिहार की चिंता को छोड़कर नीतीश को आगे बढ़ाकर अपना सामाजिक समीकरण। नीतीश कुमार में ऐसा चुंबक है कि उधर वाले इधर वाले दोनों उनसे चिपकने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। बिना नीतीश कुमार के सबकी गलियां सुनी है। बिल्कुल गलत बात है। भारतीय राजनीति ने कई राज्यों में कई समय कालखंड में हम लोगों ने देखा है। झारखंड में 5 निर्दलीय विधायकों की स्थिति ऐसे हो गई थी कि बिना उनके सरकार नहीं बन सकती थी। तो उसका मतलब क्या कि पूरे झारखंड ने मधु कोड़ा को वोट थोड़ी ना दिया था। नीतीश कुमार जी इस पूरी परिस्थिति का लाभ उठा रहे हैं, और मैंने कल भी कहा कि विशुद्ध तौर पर राजनीतिक धूर्तता कर रहे हैं। लेकिन वो ये कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि भाजपा उसमें सहयोगी है। वो कर इसलिए पा रहे हैं क्योंकि आरजेडी उसमें उनका सहयोगी बनने को तैयार थी। अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम भाजपा ने किया। राम मंदिर बनाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लहर मानी जा रही है। लहर है तो फिर काहे फिर नीतीश कुमार के पीछे दौड़ रहे हो? लहर है तो उसी लहर के आधार पर लड़ लेते चुनाव। फिर क्यों इतना झूठ मूठ का अरे तो इंडिया गठबंधन को भी तो इन लोगों को सबक सिखाना है। ये ठीक बात है कि आपने ये बात ठीक कही। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए, राष्ट्र के स्तर पर राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बिहार और बिहार के हितों के, बिहार के बच्चों के भविष्य को बलि चढ़ा दिया। जिस तरीके से किसी जमाने में कांग्रेस लालू जी के कामकाज को ध्यान में न देकर सिर्फ 10, 20, 25 सांसदों के लालच में बिहार की उन्होंने चिंता नहीं की। उनको इससे मतलब था कि लालू जी के साथ गठबंधन करके 20-25 सांसद हमारे आ जाए। बिहार अगर कत्लखाना में जाता है तो जाए, दिल्ली में बैठ के बिहार के लोगों का हंसी उड़ाएं, कहें कि ये तो बड़ा पिछड़ा राज्य है, जातियों में बटा हुआ राज्य है, और वहीं से 20-25 सांसद भी चाहिए। तो जो गलती कांग्रेस ने की लालू जी को बढ़ाकर
और इस बिहार के बच्चों की चिंता नहीं की, वही गलती आज पिछले 7-8 वर्षों से भाजपा कर रही है। आप एक मिनट, कभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहाँ पर साथ वचन बता रहे थे और आज आपके साथ नहीं है तो उनकी इतनी मुखालफत कर रहे हैं। मेरी बात पूरी कर लेने दो, पहले भाजपा से निपट ले, उसके बाद आप मेरी बात पर आइएगा जी। भाजपा पिछले 7-8 वर्षों से नीतीश कुमार को बिहार पर थोप रही है, क्योंकि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिया है। 2020 में बिहार में सबसे बड़ा दल भाजपा है, तो अगर आपको नीतीश कुमार के साथ भी गठबंधन बनाना है तो आप अपना मुख्यमंत्री बनाइए, और न भी बनाइए तो अगर आपका उप मुख्यमंत्री है तो जो बिहार को लेकर वादे किए गए हैं, बिहार में स्थिति, बिहार में अगर गरीबी है, पलायन है, तो उसकी जिम्मेवारी भी भाजपा को लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री आप बनाइएगा और बिहार में जो बदहाली है उसका जिम्मा आप। बीजेपी कह तो रही है जंगल राज था, इस वजह से तंग होकर अच्छे हो गए, बीजेपी के साथ शामिल अच्छे हो गए हैं, तो अभी आगे लॉ एंड ऑर्डर पे काम आगे करेंगे। पिछले 5 वर्ष से तो इन्हीं के साथ सरकार में थे। नीतीश बाबू 18 साल रहे हैं मुख्यमंत्री, उस 18 साल में 15 साल वो भाजपा के साथ रहे हैं। ये भाजपा वाले कहाँ किसको बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं आपको सुनिए समीकरण की बात, मैं आपको एक चीज लिख के दे रहा हूँ, कैमरे पे बता रहा हूँ आपके दर्शकों को। इस निर्णय का बहुत बड़ा राजनीतिक खामियाजा बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को उठाना पड़ेगा। जिस तरह इसलिए भुगतेगी, जिस तरह कांग्रेस को लोगों ने बर्बाद कर दिया बिहार में, क्योंकि लोगों ने कहा कि लालू यादव की ताकत नहीं थी कि बिहार में ये कर सके, उसको कांग्रेस की मदद से लालू यादव कर पाए। उसी तरह बिहार की जनता आज ये देख रही है कि नीतीश अपने दम पर बिहार नहीं जीत सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इन नीतीश कुमार को हम लोग पर थोप रही है भाजपा, तो इसलिए दोष भाजपा का है और भाजपा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप ये मेरा विश्लेषण रिकॉर्ड करके रखिए, और विधानसभा में भाजपा को इसकी भारी कीमत अगर न चुकानी पड़े तो आप मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा और आप किसी भी सामान्य भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक से जाके बिहार में बात कीजिए। वो कैमरे पे तो नहीं कहेगा डर के मारे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो यही कहेगा कि नहीं, प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो ठीक बात है। नीतीश कुमार के बड़े हितैषी बन रहे हैं। हम क्या बात कह रहे हैं 25 को खामियाजा हम क्यों हितैषी बनेंगे? हम तो आकलन करके आपको बता रहे हैं कि ये लोगों को लग रहा है दिल्ली में बैठ के कि कोई भाजपा ने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। तीर उन्होंने इस नायकते मार लिया कि जो इंडिया गठबंधन बनाने वाले लोग थे उनको उन्होंने थोड़ा छितर बितर कर दिया। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में भाजपा की स्थिति का सवाल है, तो वो जितनी बुरी थी उससे और बदतर हो जाएगी। और मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ये आपको बिहार विधानसभा चुनाव में दिखेगा, उसके परिणामों में दिखेगा। 2020 के चुनाव में एक सीट ज्यादा थी, आरजेडी की एक सीट कम थी, 74-75 पे ये लोग थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी और आरजेडी, हाँ, इनके तो बीजेपी इतनी बुरी कंडीशन में कहाँ है? नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़ती है बीजेपी, तो बिल्कुल स्वीप कर जाती है, नीतीश कुमार का बुरा हाल हो जाता है ना। कहा स्वीप किया भाई? 2015 में यही अहंकार में ये लोग आए थे, 55 सीट भाजपा को टोटल आया था बिहार तो वो में। अकेले और लड़ी थी ना? अकेले नहीं लड़े थे भाई, उस समय भी हम के साथ थे, चिराग पासवान के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे। अकेले कभी उनका लड़ने का दम नहीं है। नीतीश जी नहीं साथ में थे ना? सुन तो लो मेरे भाई, पिछली बार नीतीश जी साथ में थे तो भी भाजपा को 19.6% बिहार में वोट आया है। तो आप लोग भाजपा को बिहार में इतना बड़ा तोप दल बताइए मत। बिहार में भाजपा को पिछले विधानसभा चुनाव में जब वो नीतीश के साथ चुनाव लड़े तो उनको, आपके दर्शकों को, इंडिया भर के दर्शकों को बता रहा हूं, 19.6% वोट बिहार में भाजपा को आया था। उनकी इतनी ताकत है और वो अब और खराब होगी। नीतीश को वो चेहरा बनाकर अगर लड़ते हैं तो उनकी हालत इससे भी बदतर होगी। ऑप्शन क्या है उनके पास? उनके पास कोई चेहरा तो नहीं। अभी सम्राट चौधरी को आगे बढ़ा रहे हैं डिप्टी सीएम बनाकर, उधर एक भूमिहार चेहरे को आगे बढ़ा दिया, अपर कास्ट को मैनेज करने को बढ़ाना है, बढ़ाएं, वो हमारी चिंता का कारण नहीं है। आपने पूछा कि कल जो हुआ है उस राजनीतिक घटना पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं, इसका सबसे बड़ा खामियाजा भाजपा को होगा, इसलिए कि नीतीश कुमार तो पहले से ही खत्म थे राजनीतिक तौर पर। नीतीश कुमार तो पहले से ही मरे हुए सांप हैं। उसको जो भी अपने गले में डालेगा वो बैठ जाएगा। नीतीश कुमार तो खुद डूबे हुए हैं, जो उनको साथ लेगा उसको भी डुबा देंगे। नीतीश कहाँ डूबे हैं? वो इधर जाते हैं तो आरजेडी वाले मजबूत हो जाते हैं, इधर जाते हैं बीजेपी वाले हो जाते हैं। किस इलेक्शन में ऐसा दिखा? किसी इलेक्शन में ऐसा नहीं 2015, दिखा। नीतीश कुमार 2020 आपको कुछ बिहार के राजनीति का अंदाजा नहीं है। नीतीश कुमार को 117 विधायक था 2010 में, वो घट के 70-72 हो गए, फिर वहां से घट के 42 हो गए, और आपको दिख रहा है कि नीतीश कुमार बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अरे तो उनको चिराग पासवान ने नुकसान कर दिया ना, नीतीश बताते हैं। कभी चिराग ने, जब पब्लिक ने नुकसान कर रही है तो कोई भी आपका नुकसान करेगा। नीतीश कुमार को आज ना उनकी कोई राजनीतिक ताकत है, ना उनका संगठन है, ना उनका वोट है। नीतीश कुमार अगर आज अकेले चुनाव लड़े तो उनको 6 से 7% वोट है, ये भाजपा को भी मालूम है। अब भाजपा ये चाहती है कि जो मुझे 20-25% वोट है उसमें 7% जुड़ जाए ताकि हमारी नैया पार लग जाए लोकसभा में।
लोकसभा में वो होगा भी। बीजेपी को कैसे नुकसान हो रहा है? बीजेपी को नुकसान ऐसे हो रहा है क्योंकि वो भी उतने ही बड़े पलटूमार साबित हो गए जितने बड़े पलटूमार नीतीश कुमार हैं। बीजेपी को नुकसान ऐसे हो रहा है क्योंकि बिहार में जो कुशासन है, जो कुप्रबंधन है, बेरोजगारी है, लाचारी है, पलायन है, उसमें जितना नीतीश कुमार दोषी है, उस सहयोगी के तौर पर भाजपा भी उसमें दोषी है। और भाजपा ज्यादा दोषी इसलिए है कि नीतीश कुमार ये कर पा रहे हैं क्योंकि भाजपा उनकी मदद कर रही है, उनको कुर्सी पर बैठाए हुए है। लेकिन यहाँ पर अगर भाजपा अगर नहीं करती, राष्ट्रपति शासन लागू कर दो, चुनाव कराओ फ्रेश। अब ये तो मतलब आप अरे वाह, मैंडेट का अपमान नहीं हो जाएगा? 2020 में जनता ने एक सरकार चुनी है और आप कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा दो। भाजपा वाले कब से मैंडेट का सम्मान करने लगे? ये तो दूसरे राज्यों में अरे सम्मान कर रहे हैं तभी तो ऐसा किया उन्होंने। दूसरे राज्यों में पार्टियों को तोड़कर नई अपनी सरकार, अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं, और बिहार में इतने बड़े हृदय के हो गए हैं कि अपना बड़ा दल होते हुए भी दूसरे को बना रहे हैं। तो इसके पीछे इनकी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये है कि बिहार से 30-35 सांसद हमारे जीत कर चले जाए, बिहार का जो होता है हो देखा जाएगा। बिहार अगर तो क्या 2019 में जिस तरह का मैंडेट मिला था एनडीए को 40 में से 39, क्या उसी तरह का आप देख रहे हैं 2024 में भी मोदी के नाम पर? बिल्कुल, मोदी के नाम पर, भाजपा की ताकत में और विकल्प के अभाव में, क्योंकि बिहार में जो एक बड़ी जनसंख्या है वो लालू जी को, पार्टी को, आरजेडी को वोट नहीं करना चाहती है। जो 20 साल उनका जंगल राज रहा, कुप्रबंधन रहा, लोग किसी भी हालत में उनको वोट नहीं करना चाहते। 40 पे क्लीन स्वीप की बात कर रही है। हाँ, होगा, हो जाएगा, वो ज्यादा एक किशनगंज भी चला जाएगा। मैं वो 1 और 2 की बात में नंबर इस तरह की टिप्पणी नहीं करता हूं मैं, लेकिन भाजपा को यहाँ बड़ी बढ़त नीतीश होते तो, नीतीश है तो भी, और नीतीश नहीं थे तब भी था। अब इनके दावे में कितना दम है नीतीश कुमार को लेकर जो ये कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन जोश से भरे हुए हैं और इनकी भी जन स्वराज जो पद यात्रा है वो लगातार जारी है। हम भी कुछ हिस्सों में जाएंगे और देखते हैं कि लोगों का कितना समर्थन इनको मिल रहा है और बिहार की जनता क्या सोच रही है। ये बोल रहे हैं किसी दल, किसी जाति के नहीं है, लेकिन जाति वाले बिहार में आपको लग रहा है बदलाव हो पाएगा? जातिगत जनगणना हुई। अरे सुनिए, आप कैमरा और आप यहाँ पर हैं, यहाँ जो लोग चल रहे हैं, आप जरा बताइए कि ये किस जाति के लोग हैं? इनमें सारे जाति के लोग हैं, ये सब एक ही जाति इनकी है, ये सब बिहार के लोग हैं और सब बिहार को बदलते हुए देखना चाहते हैं, बिहार को सुधारना चाहते हैं। बिहार की माताएं हैं, बहनें हैं जो कि यहाँ आई हैं और ये अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए चलिए 10 कदम गाँव का आप लोग को, अपने बच्चे के लिए शिक्षा, रोजगार के लिए तो लोगों से इस तरह से मुलाकात कर रहे हैं। एक सवाल जो महत्वपूर्ण रह गया था वो ये सवाल है कि जातिगत जनगणना जिसकी शुरुआत बिहार से नीतीश कुमार ने की थी, अब लग रहा है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद वो मुद्दा गौण हो गया है। बिल्कुल नहीं, बीजेपी भी उसमें शामिल थी। ये समाज को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटकर वोट लेने की यही राजनीति तो ये करते हैं। इनको किसको नहीं पता है, सर्वे करके आप क्या पता करना चाहते हो? किनको नहीं पता है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है? किसको नहीं पता है कि 100 में 80 लोग यहाँ दिन का 100 रुपया नहीं कमाते हैं? ये भाजपा भी जानती है, नीतीश भी जानते हैं, लालू तो उन्होंने इस दशा में पहुंचाया ही है। तो लोग तो जानते ही हैं, सर्वे करके आप नया क्या ढूंढ लेंगे? तो जाति जनगणना किसको फायदा पहुंचाएगी? नीतीश कुमार अब एनडीए में शामिल हो गए तो क्या वो मुद्दा खत्म? यही लोग, जो लोग बता रहे थे कि जातिगत सर्वे कराकर बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है और इसी के भरोसे नीतीश कुमार चुनाव जीतने वाले थे, तो अगर उनको जातिगत सर्वे पे इतना ही भरोसा था तो फिर छोड़कर भाजपा में क्यों भागे हैं? भाई, इन चीजों का कोई समाज नीचे असर नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली में बैठ के मीडिया वाले लोग, कुछ विशेषज्ञ सो कॉल्ड, उनके लिए विवेचना का, प्रवचन का विषय है। समाज को उससे कोई लेना देना नहीं। समाज को तो इससे मतलब है कि हमारे बच्चे को पढ़ाई कब होगा, हमारे बच्चे को रोजगार कब होगा। पीछे की तस्वीरें संजय दिखा दीजिए, ये पदयात्रा इनकी चल रही है। ये बताइए, अब जब इतनी पदयात्रा जारी है, फिर पार्टी कब बन रही है जनसुराज की, और प्रशांत किशोर सीधे राजनीति में कब आने जा रहे हैं? नहीं, ये भाई पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि लोग पहले ये तैयार हों कि हमें दल बनाना है। हमें किसी दल, किसी नेता की जरूरत नहीं है। हमारी ताकत है, बिहार के लोगों की ताकत है, लोग मिलकर दल बनाएंगे और ये जब अपना दल बनाएंगे तो किसी को वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है, लोग अपने आप को वोट दे रहे होंगे। आप देखिएगा साल भर के अंदर। क्या है भविष्य आपका? मेरा भविष्य कुछ नहीं है। मैं ये जानता हूं कि मेरे भविष्य का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बिहार का भविष्य अगले 10 वर्ष में ये है कि हम 10 वर्ष में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्य में आपको दिखेगा।
चलिए बहुत शुक्रिया प्रशांत किशोर जी आज तक से बातचीत करने के लिए।